में डूबा वो रावण पापों का घट भट चुका, बस फूटने की देर है। पाप की गागर फूटे और हम संतों के संताप से उसके पाप की गागर फूट जाएगी और मेरी आंख से छलका आंसू, अब आंसू बहे जबा। अब सेना सजा दो और डंका बजा दो, अब ना सहन अत्याचार करेंगे। अत्याचारी अब सहन नहीं होगा। हनुमान कुल का दीपक पुत्र होता है और रावण के तमाम पुत्र हैं, उनमें सारे पुत्र कुल के दीपक हैं और दीपक का बहुत महत्व तो बाती से होता है। अगर दीपक में बाती ना हो तो दीपक शोभा नहीं पाएगा। तो रावण के जितने भी पुत्र हैं वो दीपक हैं सभी कुल के, और उनमें बाती का काम मेघनाद बन करके कर रहा है। तो अगर हमने मेघनाद को धराशायी कर दिया तो सारे दीपकों का महत्व समाप्त हो जाएगा, बुझ जाएगा। इसलिए दीपक की बाती बुझा दो और रावण के महलों की कुंडी बजा दो। कुंडी खटका करके चुनौती देकर के हम आक्रमण करेंगे। अब ना सहन अत्याचार करेंगे और लंका के राजा का नाश करेंगे। एक कुंडी बजा दो और बाती बुझा दो। रावण के कुल की बाती को बजाना है। अब न सहन अत्याचार करेंगे लंका के राजा का, लंका के राजा का नाश करेंगे। लंका के राजा का नाश करेंगे। जान जाए तो जाए, इसकी परवाह नहीं, हमें चिंता नहीं है। मुझे अपने जान की परवाह नहीं है। चिंता क्या है? चिंता मुझे है रघुकुल के सम्मान की। चिंता मुझे है रघुकुल के। जोरदार तालियां बजा दें इस मंच पर महाराज जी। इस मंच पर पिछले 5 वर्षों में बहुत अच्छे कलाकार आए, लेकिन मैं आप दिल से एक शब्द निकलता है कि जिस रामलीला मंच पर आप जाएं उसका गौरव बढ़ जाता है। कोई पद से शोभा पाता है, पद आपसे शोभा पाता है। और वीरोचित गायन करते तो छत्री जैसा गर्जन है। भारत माँ के सच्चे सपूत रजपूती इनका जीवन है। हमारे महाराज जी जो राम कामना कर रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। वास्तविक ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे कलाकारों का हमको सुनने का अवसर मिला। 20 रुपए का पुरस्कार हमारे जीतू इस्लामपुर, 20 रुपए। फिर से वही जाने पहचाने रीसू मुखिया आगामी नेहदौरा के प्रधान बनेंगे आप। हमारी भगवान से प्रार्थना है कि बिल्कुल आपकी मनोकामना पूर्ण हो। 50 रुपए पंचपाल यादव जी, नेताजी सपा के बहुत पुराने नेता हैं, आज भी हैं और पहले भी रहे, ऐसी हमारी आशा और विश्वास। और 50 रुपए का पुरस्कार सुमित यादव। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दानदाताओं को, धन्यवाद। लंका में बैठी मेरी जान की, वो तो प्यासी है रावण के जान की। रावण के जान की प्यासी जान की। सेना सजा दो, डंका बजा दो,
और बाती बुझा दो, कुंडी बजा दो, अब न सहने अत्याचार करेंगे, लंका के राजा का नाथ करेंगे। चाहता हूँ इस श्रृंखला में पृथक पृथक वीरों के विचारों से परिचित होना चाहता हूँ। आप सभी लोग अपने अपने विचार प्रस्तुत करें, बताएं। हे दीनबंधु करुणा निधान, पूछते हो हनुमान तुम्हारा क्या है अनुमान, किस तरह से हो सेना का अनुसंधान, जिससे बचे रकुल की शान। बताया गया लंका वाके चार द्वारा, कहवे दिलांगी करे विचारा। आज समस्त वीरों को अपना अपना मत प्रकट करना है। इधर आप हो रहे लाचार, हम सभी को करना है विचार। उधर रावण कर रहा अत्याचार, तो निश्चित ही होगा नरसंहार। हे नाथ, अब तो संघार की स्थिति पैदा हो गई। कारण रामादल के कई लोगों के द्वारा रावण को समझाया गया, परंतु रावण ने किसी की बात को स्वीकार नहीं किया। जिस समय मैं लंका गया तो मैंने अपने हाथ जोड़ करके रावण को समझाने का प्रयास किया। विनती करो जोर कर रावण, सुनो हमार तज मोर से खबर, कि रावण से कहा कि जानकी को वापस कर दो, परंतु रावण कह रहा है कि मैं जानकी को वापस नहीं करूंगा। धृति में श्री लक्ष्मण जी के द्वारा एक आवेदन पत्र भेजा गया, उसके माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया। तृतीय में श्री अंगद जी को संधि प्रस्ताव लेकर के लंका भेजा गया, तो हमारे अंगद जी ने भी समझाने का प्रयास किया। न पहमाल मोय बस किंबा, हर आनो सीता जगदम्बा, साधार जनक सुता कर आगे, यह भी चलो सकल भय त्यागे। परंतु रावण ने किसी की बात को स्वीकार नहीं किया। रावण हम लोगों की बात स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है, कि वो लोग हम लोगों को शत्रु मान रहा है। रावण रामादल के लोगों को शत्रु मान रहा, और शत्रु की बात किसी को मानना भी नहीं चाहिए। परंतु नीति कहती है प्राणी को मित्रों की बात मान लेना चाहिए, परिवार की बात मान लेना चाहिए, पुत्र की बात मान लेना चाहिए। लंका में रहने वाले चार लोगों ने रावण को समझाने का प्रयास किया। दो को सभी लोग जानते हैं, एक तो रावण की पत्नी मंदोदरी और रावण का भाई विभीषण। परंतु दो लोग और हैं जिन्होंने रावण को समझाने का प्रयास किया। एक तो रावण का मंत्री मालबल, एक जरट निशाचर, तो रावण मात पिता मंत्री बाल। एक रावण का पुत्र प्रहस्त, तो कहो प्रहस्त कर जोर। प्रहस्त ने अपने हाथ जोड़ करके अपने पिता को समझाने का प्रयास किया, परंतु रावण ने ना तो हम लोगों की बात को स्वीकार किया, ना अपने घर वालों की बात को स्वीकार किया। लंका में रहने वाले चार लोगों ने रावण को समझाया, पांचवें व्यक्ति ने रावण को क्यों नहीं समझाया। हे नाथ, इसके मूल में एक ही बात आई है, ये शरीर पांच तत्वों से मिलकर के बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल अदम शरीरा। तो मैं तो ये कहूंगा कि रावण के शरीर से चार तत्व समाप्त हो चुके हैं, केवल एक तत्व के कारण जीवित है। जिस दिन वह तत्व समाप्त हो जाएगा तो रावण सदा सदा के लिए धराशायी हो जाएगा। अब चल है जो धर्म पर, होगी उसकी जीत, अन्याय की लाश पर कुत्ते गाएंगे गीत। रावण नहीं चाहता संदेह, अपनी ये मजबूरी है, अब तो लंका पर डंका बजना है नाथ बहुत। परम पूज्य मेरे हृदय के आराध्य, आज आपके श्री मुख के द्वारा युद्ध के लिए निर्णय पूछे जा रहे हैं। संसार में प्रत्येक प्राणी को कोई भी कार्य करने से पहले विचार विमर्श करना बड़ा अति आवश्यक होता है। विचार विमर्श करने से एक रूपरेखा तैयार होती है, और जब रूपरेखा तैयार होती है तो हमारा होने वाला कार्य असफल नहीं बल्कि सफल हो जाता है। विद्वानों के द्वारा चार श्रेणियां बताई गई। उत्तम, जब उत्तम की बात है तो फिर हम भी करेंगे उत्तम। चार श्रेणियां बताई गई, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। कनिष्ठ चार प्रकार के लोग होते हैं संसार में। अब उत्तम कौन होते हैं?
जो लोगों के भावों को समझ करके कार्य करते हैं, वो उत्तम प्रकार के लोग होते हैं। ये लोगों को उनके भावों को समझकर कार्य करते हैं, उनकी भावना को उनके दिल तक पहुंचाते हैं सिर्फ अपने माध्यम से। समझदार के लिए इशारा काफी होता है। तो ये उत्तम श्रेणी के लोग हैं। उत्तम मध्यम होते हैं संकेत, जिनको जब संकेत दिया जाता है वो संकेत के हिसाब से कार्य करते हैं, वो मध्यम श्रेणी में लोग आते हैं। कनिष्ठ श्रेणी के लोग वो होते हैं जिन्हें हम आज्ञा देकर के काम करते, कह दें कि कोई कार्य कर दो, तब वो कार्य किया जाता है। और रावण कौन सी श्रेणी में है? चौथी श्रेणी में, कनिष्ठतर, कि अगर उसको कई बार समझाया जा रहा है लेकिन वो अपने आगे किसी की समझ नहीं रहा। ये 4 श्रेणियां लोगों के लिए बताई गई। विचार मैं ये कर रहा हूं, हमारे प्रभु श्री राम संसार में चाहे उनका भक्त हो चाहे उनका बैरी हो, सभी को एक दृष्टि से देखते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। यही बार बार अवसर उस अभिमानी रावण को मिल रहा है, लेकिन उस अभिमानी रावण के समझ में नहीं आ रहा है। आज इसी कारण इस मानसिकता ने उस अभिमानी को चरम सीमा के पार पहुंचा दिया है। वह समझ रहा है कि हम रघुवंशी बेवश हैं, लाचार हैं, भयभीत हैं, उनसे डर रहे हैं। कारण क्योंकि वह प्रभु की सायदेता, शालीनता और मृदुलता को कायरता की संज्ञा दे रहा है। आज उसी संज्ञा के कारण ही तो वो पीछे नहीं हट रहा। उसने एक प्रतिज्ञा कर ली, माता सीताम ना समर्प्यामी, मैं माता को सीता को वापस नहीं लौटाऊंगा। लेकिन वो समझ क्यों नहीं रहा? कारण उसकी लंका में होता क्या? बोले शुभ आचरण कतऊ नहीं होई, देव गुरु विप्र मान न कोई। जहाँ शुभ आचरण न होते हो, देवताओं का सम्मान न किया जाता हो, ब्राह्मणों का सम्मान न किया जाता हो, गुरुओं का सम्मान न होता हो, तो वो व्यक्ति क्या समझेगा? जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुम जैसी। उसके मन में पाप की भावना है तो वो अच्छी भावना रख ही नहीं सकता। यहाँ तक कि कई भांत से उसको समझाया जा रहा है लेकिन वो समझ नहीं रहा। दूसरी ओर जब विद्वानों ने एक मत दिया तो बताया, मंत्रे तीर्थे तुझे देवे देवज्ञ वेजे गुरु, यादर्शी भावना तादर्शी भवती। मंत्र में, तीर्थ में, देवताओं में, साधु में, संत में, वैद्य में, भोजन में, यज्ञ में जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसा ही तो फल प्राप्त होता है। अब पाप की भावना जब उसके अंदर है तो उसे फल भी बुरा प्राप्त होने वाला है। विचार करता हूँ लंका की ओर, कई भांत से उसके पत्र उसकी स्वयं भार्या मंदोदरी ने उसको समझाया, तब भी समझ में नहीं आया। उसके पुत्र प्रहस्त ने उसको समझाया, तब भी समझ में नहीं आया। यहाँ तक कि मैंने उसको समझाया, तब भी समझ में नहीं आया। उसके भाई विभीषण ने उसको समझाया तो परिणाम क्या निकला? लात मार के लंका से बाहर कर दिया। यहाँ तक कि हनुमान जैसे ज्ञानी संत के उसने हाथ जोड़ने का गलत अर्थ लगाया। संसार में एक मानसिकता लोगों के बीच में और है, यदि कोई ताकतवर व्यक्ति के सामने कोई दूसरा व्यक्ति हाथ जोड़ के विनती करने लगे कि ये अमुक कार्य गलत है, ऐसा मत करो, तो वो अमुक व्यक्ति को, हाथ जोड़ने वाले व्यक्ति को कमजोर समझता है। वो शायद समझ रहा कि हनुमान कमजोर है, लेकिन शायद वो नहीं जानता कि जिस दिन हनुमान से पाला पड़ गया तो उस दिन उसका क्या होगा। ऐसे पापियों को अब छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वो क्षमा प्रार्थी नहीं बल्कि दंड का भागी है। इसलिए हे नाथ, देते आज्ञा हम सबको जो करते हैं करके लंका में भीषण संहार, हाहाकार मचा देंगे। दिखला देंगे उस सम्मानी को, दिखला देंगे उस सम्मानी को हम में कितना पानी है। नहीं मौत से डरते हैं हर कोई। आवेदन हुआ, निवेदन हुआ, संवेदन हुआ, अब तो दे दलादन की बारी है। बस नाथ आज आपकी आज्ञा हो जाए तो लंका पर चढ़ाई जारी है। बस आज आपकी आज्ञा की देरी है। वो रावण भी सुन ले, वो रावण भी कान खोल करके ध्यान से सुन ले, सुन रहा होगा क्योंकि 4 वेद 6 वाद 18 प्राण का ज्ञाता है ना, सुन रहा होगा। अगर वो नहीं माने तो आज खोपड़ियां फोड़ देंगे हम। और यानी आज उनकी खोपड़ियां फोड़ेंगे, सावधान हो जाएं। हे नाथ बस आज आप आज्ञा दे दे, क्योंकि साम दाम दंड वेद 4 नीतियां बताई गई। साम दाम दंड वेद 4 नीतियां, आवेदन निवेदन संवेदन सब हो गया। दे दनादन की बारी है, दंड की बारी है, आपकी आज्ञा। सर्वसम्मति हमें प्राप्त हो गई है, युद्ध होना निश्चित हो चुका है। इसलिए आए भगवान शंकर का ध्यान किया जाए और लंका पर आक्रमण किया जाए। और इसी क्रम में सुंदर अभिनय पर 50 रुपए
चंद्र प्रकाश यादव सिजारी वालों की ओर से, और एक 50 रुपए अंकित यादव खेराबाद, अमित यादव मऊरानीपुर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इसके बाद अभी माताएं बहनें जाए ना, रावण का प्रभु राम के अभिनय के बाद यहाँ पर राम का दरबार लगेगा, जिसमें बहुत ही अच्छा आनंदमय हमारे पंचामृत बेला व नृत्य कलाकार आएंगे। तो आज की रात्रि का पूरा आनंद लें। इसके बाद कल के बाद आपको सोना ही सोना है। और ये 50 रुपए 20 रुपए देवी दीन पाल, बहुत बहुत धन्यवाद। 20 रुपए सुरेश दादा समाजवादी पार्टी सक्रिय कार्यकर्ता। 10 रुपए राम बाबू परिहार जी, और ये 20 रुपए रिंकू दादा उरई। 20 रुपए अंकित यादव समाजवादी पार्टी युवा कार्यकर्ता। इन सभी दानदाताओं को हृदय से धन्यवाद। लीजिए आपके सामने प्रभु राम का दरबार। हे भगवान शंकर, संसार में आप सबकी सुनते हैं, इस वनवासी राम की भी सुनना। दोनों दल के योद्धा आपके शिष्य है, धर्म की लाज रखना प्रभु, लाज। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतो हृदय वरदे भवौ भवानी सहित नमः। और मैं आया भोले तेरे द्वार जरा जरा हो जरा सुन ले मेरी भोले तेरी भंडारी तेरी मेवा जब से भोले तेरी भंडारी जय हो। मैं और मैं आया भोले तेरे हो जरा सभी भक्त समुदाय उच्च स्वर में जय घोष करे, बोलो शंकर भगवान की। हनुमान लक्ष्मण लंका पर आक्रमण। पर्दा डाल दो। हमारा समझाना व्यर्थ, बिल्कुल ये हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे, हमारा समझाना व्यर्थ। हम कहते जयकारा लगाया करो, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे, हम आदत से मजबूर हैं। आप सुधारने की चाहे जितनी कोशिश कर ले, यही बात है ना। हमने कल भी समझाया था, नित्य प्रतिदिन समझाते लोगों को, लेकिन हमको नहीं समझना। हम नहीं सुधरेंगे, लेकिन हम जब तक रहेंगे हम सुधारेंगे। तुम नहीं सुधरोगे, हम सुधार देंगे। ये हमारा प्रण है, वो आपका प्रण है। तो जयकारा लगाओ, दोनों हाथ निकालो। भगवान ने जिनको दो हाथ दिए, सर्दी बहुत है। बोलिए शंकर भगवान की, प्रभु रामचंद्र की, सियावल रामचंद्र की। लीजिए पुनः 100 रुपए का पुरस्कार इस बेहतरीन अभिनय पर, सुंदर अभिनय पर श्री दशरथ सिंह। 100 रुपए का पुरस्कार दशरथ सिंह पड़िहार कुड़री, और 50 रुपए अंकित यादव खेराबाद, अमर यादव मऊरानीपुर, और 20 रुपए रविंद्र राजा। हमें इन लोगों की आवाज सुननी है भाई। पूजा तो करते हैं, पूजा करते हैं, मानते हैं, जानते हैं, लेकिन फिर मानना नहीं चाहते। हम सिर्फ आवाज सुनेंगे, कोई नहीं बोलेगा। आप लोग नहीं बोलोगे माइक से, बिल्कुल ध्वनि प्रसारण यंत्र से कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ आवाज सुनना चाहते हैं। कौन कौन सच्चे मन से भगवान शंकर की पूजा करता है,
दोनों हाथ उठाएं, जिनको दो दो हाथ दिए हम फिर उठवाएंगे। अभी आधे लोगों ने नहीं उठाया, और जयकारा लगाएंगे। बोले शंकर भगवान की, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आक्रमण।